आदमी जब फ्लाइट में चढ़ने जा रहा था तब उसे कुछ ऐसे इत्तेफाक दिखे जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसका फ्लाइट नंबर था 1015, तारीख भी 10 अक्टूबर की 15 तारीख थी और उड़ान का समय भी मौसम के चलते बदलकर 10:15 कर दिया गया था। 3 बार 1015 का मिलना उसे बहुत अजीब लगा, मानो ये कोई किस्मत की तय की गई सजा हो। वो बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन बाकी यात्री बिल्कुल शांत थे। उसने राहत के लिए उड़ान भरने से पहले पायलट से बात की और पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। पायलट ने ठोस जवाब दिया, जिससे उसका मन थोड़ा शांत हुआ। लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट में चढ़ा, देखा एक फैमिली अपनी सीट को लेकर एयर होस्टेस से बहस कर रही थी। वो तीनों साथ बैठना चाहते थे। आदमी ने शालीनता दिखाते हुए अपनी सीट दे दी, पर उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। थोड़ी देर में एक गंजा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। तभी उसने सामने की पॉकेट में एक रेडियो देखा। शुरू में तो उसे लगा कि ये किसी का छूटा हुआ सामान है, लेकिन जब उसने स्क्रीन देखी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस पर लिखा था फ्लाइट 1015 के गायब होने की कहानी, जो उसी की उड़ान थी। उसने तुरंत रेडियो ऑन कर लिया और जैसे ही आवाज सुनी वो हैरान रह गया, क्योंकि उसमें जो सुरक्षा निर्देश बताए जा रहे थे वो ठीक वही थे जो एयर होस्टेस अभी दिखा रही थी। रेडियो में कहा गया कि बाहर भारी बारिश हो रही है। उसने खिड़की से देखा तो वाकई बारिश हो रही थी और पानी की बूंदें खिड़की पर जोर से टकरा रही थी। पर इसके बाद जो उसने सुना उसने उसे अंदर से झकझोर दिया। रिकॉर्डिंग में कहा गया था कि ये फ्लाइट 1 घंटे बाद रडार से गायब हो जाएगी और तभी आकाश में बिजली चमकी और जहाज झटका खाते हुए उड़ान भर गया। बाकी सब लोग शांत थे, लेकिन आदमी को लगने लगा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। फ्लाइट को समुद्र के ऊपर 13 घंटे उड़ना था, लेकिन अगले 1 घंटे में सब कुछ बदलने वाला था। रेडियो में अगली जानकारी आई, फ्लाइट क्रैश का कारण और सबसे पहले पायलट का नाम कैप्टन कॉनर लिया गया। उसने तुरंत पास बैठे गंजे आदमी से पूछा, क्या आप पायलट का नाम जानते हैं? लेकिन वो आदमी उसे पागल समझते हुए सीट बदल गया। फिर बगल में बैठी महिला भी उसे देखकर हंसी। उसने सोचा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद करने के बजाय वो सुनता रहा। उसमें बताया गया कि पायलट ने रिपोर्ट दी थी कि फ्लाइट के आसपास बड़ी संख्या में पक्षी दिखे थे और रात 10:21 पर इंजन से टकरा गए। और जैसे ही उसने घड़ी देखी, टाइम भी 10:21 ही था। तभी जोर का धमाका हुआ। आदमी घबरा गया, हेडफोन फेंक कर सीधा वॉशरूम में भाग गया। उसने खुद को समझाया कि ये सब बस उसका वहम है। फिर वो बाहर निकला और सीट पर जाकर एयर होस्ट को बुलाया और पूछा कि कहीं फ्लाइट को पक्षी तो नहीं टकराए। एयर होस्ट ने कहा, हम 30,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, यहाँ पक्षी नहीं आते। फिर भी उसने कहा, पायलट से पूछ लो, लेकिन उसे साफ मना कर दिया गया। बाकी यात्री उससे घूरने लगे और एयर होस्ट ने भी कहा, ऐसी अफवाहें फैलाने से लोगों में घबराहट फैलती है। आदमी ने तुरंत माफी मांगी और बैठ गया, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आई, हाँ कुछ तो टकराया था। वो बोला, मैं इसी एयरलाइंस का रिटायर्ड पायलट हूँ और अक्सर फ्री में सफर करता हूँ। उसने साफ कहा, पायलट कॉनर ही फ्लाइट उड़ा रहे हैं और पायलट कभी भी सच्चाई यात्रियों को नहीं बताते, क्योंकि डर फैल सकता है। लेकिन उसने यकीन से कहा, इंजन से टकराव हुआ है। ये सुनकर आदमी फिर से परेशान हो गया, क्योंकि उस रिटायर्ड पायलट ने पायलट का वही नाम लिया था जो रेडियो में सुना था। अब उसे लगने लगा कि सब बातें सच हो रही हैं। उसने दोबारा हेडफोन लगाया और आगे की रिकॉर्डिंग सुनने लगा, जिसमें कहा गया कि रात 11:15 पर फ्लाइट रडार से गायब हो जाएगी। उसने तुरंत घड़ी देखी, अब बस 40 मिनट ही बचे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पसीना बह रहा था। वो फ्लाइट के हर यात्री को गौर से देखने लगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये नहीं बताया गया था कि फ्लाइट गायब क्यों होगी। बस कहा गया था वो रडार से लापता हो जाएगी। आदमी जानता था उसे अब कुछ करना होगा। उसने अपनी डायरी निकाली और सारी बातें लिखनी शुरू कर दी। कुछ नहीं होगा। उसने अपना नोटबुक निकाला और रिकॉर्डिंग में बताए गए सारे अहम पॉइंट्स नोट करने लगा। उसमें लिखा था, हो सकता है ये कोई मैकेनिकल खराबी हो, या फिर केबिन में आग लग गई हो, या शायद प्लेन का सिग्नल किसी चीज से डिस्टर्ब हो गया हो। निक बेचैनी से उठकर प्लेन के अंदर टहलने लगा। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ सुराग मिलेगा। तभी उसकी नजर कुछ यात्रियों पर पड़ी जो प्लेन में मोबाइल चला रहे थे। निक तुरंत उनके पास गया और बोला, मोबाइल बंद करो वरना खतरा हो सकता है। मगर उन्होंने उल्टा निक की ही सोच पर सवाल खड़े कर दिए। बोले, दूर की फ्लाइट्स में वाईफाई होता है, इससे कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन निक अपनी जिद पर अड़ा रहा। बहस इतनी बढ़ गई कि एयर होस्टेस को आना पड़ा। जांच के बाद सब कुछ सामान्य पाया गया। निक मजबूरी में अपनी सीट पर लौट आया और गुस्से में अपने हेडफोन लगा लिए। रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हुई। उसमें बताया गया कि फ्लाइट के आगे वाले हिस्से में एक गवाह बैठा था, जिसकी गवाही से किसी बड़े माफिया को सजा मिल सकती थी। मुमकिन था कि उसे रोकने के लिए माफिया कोई भी हद पार कर दे। रिकॉर्डिंग में यह भी कहा गया कि फ्लाइट में एक पुलिस अफसर मौजूद है। निक फौरन एयर होस्टेस के पास गया और पूछा, प्लेन में वो पुलिस वाला कौन है? लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा, अगर है भी तो भी ये जानकारी किसी को नहीं दी जाती। निक निराश होकर वापस जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिससे वो पहले बात कर चुका था। निक को शक हुआ कि यही वो छुपा हुआ पुलिस वाला हो सकता है। वह जाकर उसके पास बैठ गया और बोला, मुझे पता है कि तुमने कहा था कि तुम पायलट हो, लेकिन तुम एयर मार्शल हो, है ना? उस आदमी ने जवाब दिया, मैंने कहा ना मैं पायलट हूँ। निक बोला, सुनो, मैं एक खोजी पत्रकार हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि एक एयर मार्शल हवा में भी मार्शल की तरह ही दिखाई देगा। लेकिन सामने वाले ने कहा, मैं एयर मार्शल नहीं हूँ और तुम मुझसे ये क्यों कहलवाना चाहते हो? मैं बस एक पायलट हूँ। मैं एयर मार्शल को जानता हूँ। उनका काम होता है खतरे पर नजर रखना और भीड़ में घुल मिल जाना। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, निक को समझ आ गया कि अब उसे क्या करना है। जैसे ही केबिन की लाइट्स डिम हुई और यात्री सो गए, निक चुपके से उन 2 खतरनाक दिखने वाले यात्रियों के पास पहुंच गया। उसने सोच लिया था यही 2 लोग माफिया के हत्यारे हैं। निक ने उनके बैग चेक करने की कोशिश की, लेकिन गलती से बैग गिर गया और दोनों की नींद टूट गई। वे गुस्से में उठे और निक पर बरस पड़े। निक ने सीधा सवाल दागा, क्या तुम लोग रूसी माफिया हो? लेकिन उन्होंने जवाब दिया, हम तो नेशनल एथलीट्स हैं। बहस बढ़ने पर एयर होस्टेस फिर आई और बोली, शांति बनाए रखो। मगर निक अब भी अपनी बात पर अड़ा था कि यही दोनों हत्यारे हैं। उसकी हरकतों से सारे यात्री परेशान हो गए। कुछ ने तो मोबाइल से वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार कैप्टन खुद केबिन से बाहर आया और सख्त लहजे में बोला, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो हम तुम्हें फ्लाइट से उतरवाने के लिए मजबूर होंगे। निक डर गया और बोला, ठीक है, अब कुछ नहीं करूंगा। उसने फिर से अपने हेडफोन पहने और जो रिकॉर्डिंग अब आई उसने उसकी रूह कंपा दी। आवाज आई, अगर आपने फ्लाइट 1015 के बारे में एक ही बात सुनी है तो वो शायद यही होगी कि उस फ्लाइट में एक यात्री था, जस्टिन सैंडरसन। इस खोजी पत्रकार का वो वीडियो जिसमें वो फ्लाइट के दौरान हंगामा करता दिखा, ठीक उसी वक्त इंटरनेट पर अपलोड हुआ जब विमान गायब हुआ था। ये रहा उस क्लिप का हिस्सा और फिर सुनाई दिया वही झगड़े का हिस्सा जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। निक की सांसें रुक गईं। उसने रिकॉर्डिंग की अगली लाइन सुनी, जब कैप्टन गुड नाइट न्यूयॉर्क कहेगा उसी पल फ्लाइट गायब हो जाएगी। जैसे ही उसने देखा कि अब समय नजदीक है, कैप्टन फिर से निक के पास आया। बोला, तुम अभी भी शांति नहीं रख पा रहे हो। निक ने घड़ी की तरफ इशारा किया और बोला, बस 14 मिनट बाद आप वो 4 शब्द बोलेंगे। कृपया ऐसा मत कीजिए। अगर आपने बोला तो कोई आपको सुन नहीं पाएगा। लेकिन तभी एक महिला ने आगे बढ़कर अपना बैज दिखाया। वो असल में एक एयर मार्शल थी। उसने निक
को हथकड़ी लगाई और कहा, तुम फ्लाइट की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हो, अब तुम्हारी आजादी सीमित की जा रही है। निक को वापस सीट पर बैठा दिया गया। वो स्क्रीन पर घड़ी देखता रहा। रिकॉर्डिंग में फिर से यह चेतावनी दी गई कि जैसे ही पायलट गुड नाइट न्यूयॉर्क बोलेगा, प्लेन रडार से पूरी तरह गायब हो जाएगा। ठीक उसी समय पायलट निक के पास आता है। उसे अभी भी अपनी सीट पर न देखकर वो उसे एक कोने में ले जाता है। पायलट को लगता है कि निक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन अब तक रिकॉर्डिंग की हर बात सच साबित हो चुकी थी। निक घड़ी की तरफ देखकर कहता है, 14 मिनट बाद तुम गुड नाइट न्यूयॉर्क कहोगे। वो पायलट से विनती करता है कि प्लीज वो आखिरी लाइन मत बोलना, क्योंकि वो 4 शब्द आखिरी आवाज होंगे जो कोई सुनेगा। पायलट उसे और समझाने ही वाला था कि तभी एक औरत उसकी कलाई में हथकड़ी लगा देती है। वो अपनी पहचान बताती है। वो एयर मार्शल है और निक को अब फ्लाइट की सुरक्षा में खतरा माना जाता है, इसलिए उसकी आजादी पर रोक लगाई जाती है। निक को फिर से उसकी सीट पर बिठा दिया जाता है। वो स्क्रीन पर देखता है और उसे लगता है अब बहस करने का कोई वक्त नहीं बचा। वो एयर मार्शल से कहता है कि वो रिकॉर्डिंग सुन ले, क्योंकि अब तक जो भी हुआ वो सब रिकॉर्डिंग में पहले से बताया गया था। लेकिन एयर मार्शल उसकी बात नहीं मानता और चेतावनी देता है कि अगर उसने अब कोई दिक्कत खड़ी की तो उतरते ही उसे लोकल पुलिस को सौंप दिया जाएगा। तभी पायलट वापस आता है। एयर मार्शल थोड़ी देर के लिए अपनी सीट छोड़ देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पायलट से किसी जरूरी चीज पर चर्चा कर रहा है। निक फिर से रिकॉर्डर उठाता है। रिकॉर्डिंग में कहा जाता है कि इतनी सारी बातों के बावजूद ये पता नहीं चल पाया कि आखिर प्लेन क्यों क्रैश हुआ, लेकिन ये तय है कि वो 11:15 पर रडार से गायब हो गया था और प्लेन के अंदर न पायलट और न ही किसी यात्री को कुछ अजीब महसूस हुआ था। सब कुछ अचानक हुआ, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और तभी खुद को पायलट कहने वाला आदमी दोबारा आकर उसके पास बैठ जाता है। निक को पहली बार किसी ने यकीन से जवाब दिया। निक ने उसे शुक्रिया कहा कि वो उस पर भरोसा कर रहा है। इसके बाद निक पायलट की तरफ देखता है और उसके दिमाग में एक योजना आती है। अगर ये आदमी वाकई पायलट है और उसने इसी मॉडल की फ्लाइट पहले उड़ाई है, तो अगर ये लोग कॉकपिट का कंट्रोल ले लें तो प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया जा सकता है और इस तबाही को रोका जा सकता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कॉकपिट का दरवाजा खुलता ही नहीं। उसे खोलने के लिए कोड चाहिए जो सिर्फ पायलट को टेकोनफ से ठीक पहले दिया जाता है। तभी निक को एहसास होता है कि शायद स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं वही कोड है। वो कहता है कोड जरूर 1015 होगा। आदमी को इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन निक की आंखों में भरोसा देख वो रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। वो निक को बताता है कि अगर वो अंदर घुस गया तो वो कैबिन का प्रेशर कम कर देगा और तापमान बढ़ा देगा, जिससे सभी यात्री बेहोश हो जाएंगे और घबराहट नहीं होगी। ऑक्सीजन मास्क भले ही खुल जाएंगे, लेकिन अंदर से ऑक्सीजन नहीं आएगी। इतना कहकर वो उठता है, पीछे से ऑक्सीजन टैंक लाता है और निक को इशारा करता है कि जब सब कुछ सही हो जाए तो हम फिर मिलेंगे। अब प्लेन के गायब होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। आदमी अपनी जैकेट उतारता है और तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ता है। वो अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा चुका है इस फ्लाइट को बचाने के लिए। वो कोड लॉक के सामने खड़ा होता है, पीछे पलटकर निक की तरफ देखता है और फिर 1015 टाइप करता है। दरवाजा वाकई खुल जाता है। अंदर से झगड़े की आवाजें आने लगती हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन सिर्फ निक को पूरा यकीन होता है कि सब ठीक हो जाएगा। जब निक देखता है कि आदमी ने कंट्रोल ले लिया है तो वो सुकून की सांस लेता है। जल्द ही कैबिन का प्रेशर कम हो जाता है और शोरगुल कर रहे यात्री शांत हो जाते हैं। निक ऑक्सीजन का एकमात्र सिलेंडर लेकर निक ने एक बार फिर उस आदमी की तरफ देखा, फिर भी हिम्मत जुटाकर कोड डाला 1015 और हैरानी की बात ये हुई कि प्लेन का दरवाजा सच में खुल गया। अगले ही पल अंदर से जोरदार लड़ाई की आवाजें आने लगी। सब यात्री घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन निक को पूरा यकीन था कि सब सही हो जाएगा। जैसे ही उसने देखा कि उस आदमी ने कॉकपिट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, निक ने चैन की सांस ली। जहाज का दबाव कम होने लगा और जो पैसेंजर चीख पुकार मचा रहे थे वो भी चुप हो गए। निक ने एक ऑक्सीजन की बोतल उठाई और धीरे धीरे कॉकपिट की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा कि वो आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा है और शुक्रिया बोल रहा है, निक के होश उड़ गए। उसी पल उसे समझ में आया कि प्लेन को गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझता था। निक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो खुद इस तबाही का हिस्सा बन चुका है और फिर बिल्कुल 11:15 पर फ्लाइट 1015 हमेशा के लिए रडार से गायब हो गई। कितना वक्त बीत गया किसी को नहीं पता। निक जब होश में आया तो खुद को एक सुनसान समंदर के किनारे पड़ा पाया। जैसे ही वो घबरा कर उठा, उसने देखा कि चारों तरफ प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा था। उसका दिल धड़कने लगा। यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इस प्लेन क्रैश का इकलौता जिंदा इंसान है। फिर उसकी नजर पड़ी उसी पुरानी रेडियो मशीन पर। वो पागल होकर उसके पास दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने हेडफोन लगाए, अंदर से एक न्यूज रिपोर्ट चल रही थी। रिपोर्टर बता रहा था कि महीनों की मशक्कत के बाद एक छोटे से टापू पर फ्लाइट का मलबा मिला और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि फ्लाइट 1015 के सभी यात्री जिंदा मिले। सिर्फ एक आदमी गायब था। नाम था निक। निक चकरा गया। समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन है। तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी जो उसे देख रहा था। निक मन ही मन सोचने लगा कि शायद ये सब कुछ एक धोखा हो, मगर अगली ही पल भीड़ उमड़ पड़ी। सबके चेहरे पर गुस्सा था। निक घबरा गया। खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। वो बार बार कह रहा था, मैंने तुम सबकी जान बचाई है, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। लेकिन उन लोगों की आंखों में जो आग थी उसने सब साफ कर दिया। निक को उसी वक्त समझ में आ गया कि उसकी सच्चाई कुछ और थी। शायद आखिरी सांस तक भी निक को यह समझ नहीं आया कि उसने गलती क्या की थी। और जो रहस्यमय पायलट था जिसने ये सब कुछ रचा, वो कौन था? कैसे उसने निक की जिंदगी को मोहरा बनाया? ये बात कभी किसी को नहीं पता चली।